नमस्कार दोस्तों, नाविक एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के प्रमुख विद्रोह और देखेंगे कुछ प्रमुख विद्रोहों को और उनसे संबंधित कुछ एग्जाम में महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला, सन्यासी विद्रोह। और सन्यासी विद्रोह जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध भारत का प्रारंभिक संगठित विद्रोह माना जाता है। ठीक, यह विद्रोह मुख्यतः 1763 से 1800 ईस्वी के मध्य बंगाल, बिहार और उत्तरी बंगाल के क्षेत्रों में चला था। इसमें हिंदू सन्यासियों और मुस्लिम फकीरों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया, इसलिए इसे सन्यासी फकीर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और प्रमुख नेता की बात करें तो इसमें मुंज शाह या मजनू शाह सबसे प्रसिद्ध फकीर नेता हुए। मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी, ठीक, लोक कथाओं और साहित्य में प्रसिद्ध हैं ये। तो हम लोग यहाँ से प्रमुख नेता को याद रखेंगे, ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो हम लोग इसके समय को याद रखेंगे, कब हुआ था। तो 1763 से 1800 के मध्य यह विद्रोह हुआ। और स्थान की बात करें तो बंगाल एवं बिहार वाले क्षेत्र में। प्रमुख नेता मजनू शाह और मुख्य कारण क्या था? करों का शोषण और 1717 का बंगाल अकाल और धार्मिक प्रतिबंध इसके प्रमुख कारण थे। दमन की बात किया जाए तो दमन कौन किया था? तो वारेन हेस्टिंग के समय इसका दमन कर दिया गया। और विशेष नाम इसमें क्या है? तो सन्यासी फकीर विद्रोह है। और महत्व की बात करें तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रारंभिक संगठित विद्रोह था यह। ठीक, हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट है फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह ये 1760 के दशक से लगभग 1800 के मध्य हुआ था। ठीक, फकीर विद्रोह की बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध प्रारंभिक सशस्त्र आंदोलनों में से एक था। यह विद्रोह मुख्यतः 1760 के दशक से 1800 ईस्वी के मध्य बंगाल और उत्तरी बंगाल में चला था। इसका नेतृत्व मुख्य रूप से मुस्लिम फकीरों ने किया था और कई स्थानों पर हिंदू सन्यासियों और मुस्लिम फकीरों ने संयुक्त रूप से संघर्ष किया है, इसलिए इतिहास में इसे सन्यासी फकीर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग जो अभी देख रहे थे सन्यासी विद्रोह, उसी को सन्यासी फकीर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख नेता में देखेंगे तो प्रमुख नेता में भी वही हैं, मजनू शाह हैं, मूसा शाह, चिराग अली, करीम शाह। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य की बात किया जाए तो हम लोग टाइम पीरियड याद रखेंगे 1760 से 1800 के मध्य। मुख्य क्षेत्र याद रखेंगे तो बंगाल है। प्रमुख नेता में मजनू शाह है। मुख्य कारण की बात किया जाए तो करों का शोषण और 1770 का बंगाल अकाल, धार्मिक प्रतिबंध। विशेष नाम इसका सन्यासी फकीर विद्रोह है। और महत्व की बात किया जाए तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रारंभिक सशस्त्र विद्रोह था यह। ठीक, ये दोनों लगभग सेम ही हैं। हम लोग चलते हैं और आगे नेक्स्ट बात करते हैं पाइक विद्रोह। और पाइक विद्रोह की बात किया जाए तो पाइक विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध 1817 ईस्वी में हुआ था। ठीक, यह एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह उड़ीसा के खुर्दा में हुआ था। ठीक, उड़ीसा वाले क्षेत्र में पाइक उड़ीसा के पारंपरिक सैनिक हुआ करते थे। ठीक, जो शांति के समय खेती करते थे और युद्ध के समय राज्य की रक्षा करते थे। इस विद्रोह का नेतृत्व बख्शी जगबंधु विद्याधर महापात्र ने किया। ठीक, यहाँ से केवल इतना ही याद रखना, जगबंधु विद्याधर जो है ये इसका नेतृत्व किए थे। और कई इतिहासकार इसे 1857 से पहले का सबसे बड़ा संगठित जन विद्रोह मानते हैं। ठीक, प्रमुख नेता की बात की जाए तो बख्शी जगबंधु विद्याधर महापात्र थे, ये मुख्य नेता थे। खुर्दा के राजा मुकुंद देव द्वितीय का सैनिक का नैतिक समर्थन प्राप्त था। ठीक है, और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो 1817 में ये हुआ, हम लोग इसे याद रखेंगे। स्थान खुर्दा उड़ीसा वाले क्षेत्र में। और प्रमुख नेता बख्शी जगबंधु थे। मुख्य कारण कर मुक्त भूमि की जब्ती, भारी कर और पारंपरिक सैन्य व्यवस्था का अंत। विशेषता की बात की जाए 1857 से पहले का प्रमुख सशस्त्र विद्रोह था। और यह किसके विरुद्ध हुआ था ये भी पता होना चाहिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध। ठीक, हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह और परिचय देखें तो अहोम विद्रोह जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध 1828 से 1833 के बीच हुआ था। ठीक, और कहाँ पर हुआ था? असम में यह हुआ।
यह विद्रोह अहोम साम्राज्य की स्वतंत्रता पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था। ठीक, इसका नेतृत्व कौन किया था? तो गोमधर कुंवर है, इन्होंने इसका नेतृत्व किया। यह विद्रोह यांडबू की संधि जो 1826 में होती है के बाद अंग्रेजों द्वारा असम पर अधिकार करने के विरोध में हुआ था। ठीक, प्रमुख नेता की बात किया जाए तो गोमधर कुंवर है, और धनंजय बरगोहाई है, और पियाली बरफुकन है। ठीक, और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो हम लोग यहाँ से याद रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से इसका कालखंड याद रखेंगे, 1828 से 1833 के मध्य हुआ था। स्थान की बात किया जाए तो असम में हुआ, और मुख्य नेता कौन से थे? तो गोमधर कुंवर जी थे, और मुख्य कारण क्या था? यांडबू की संधि के बाद अंग्रेजी शासन। ठीक, विशेषता क्या थी? अहोम राज्य की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया। किसके विरुद्ध हुआ था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ था। ठीक, एग्जाम की दृष्टि से इन सभी पॉइंट को याद रखना कंपलसरी है। आगे चलते हैं और हम नेक्स्ट बात करते हैं फरायजी विद्रोह, या फरायजी विद्रोह के नाम से भी इसे जाना जाता है, या 1818 से 1857 के मध्य हुआ था। फरायजी आंदोलन 19वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक एवं किसान आंदोलन था। ठीक है, याद रखना, धार्मिक, सामाजिक एवं किसान आंदोलन था। शुरुआत इसकी 1818 में होती है बंगाल वाले क्षेत्र से, और इस आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह। ठीक, हाजी शरीयतुल्लाह इसके संस्थापक थे। उनके बाद इनके पुत्र दादू मियाँ, मोहम्मद मोहसिन जिनका नाम था, दादू मियाँ के नाम से फेमस थे, तो इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया। और फराइज का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पता होना चाहिए, इस्लाम के अनिवार्य कर्तव्यों का पालन करना। ठीक, ये फराइज का अर्थ होता है, इसी के नाम पर इसे फराइजी आंदोलन पड़ा है। प्रमुख नेता की बात किया जाए तो इसमें हाजी शरीयतुल्लाह आते हैं जो संस्थापक थे, दादू मियाँ या मोहम्मद मोहसिन सबसे प्रसिद्ध नेता हुए, नोया मियाँ भी इसके प्रमुख नेता थे। हम लोग एग्जाम की दृष्टि से क्या याद कर सकते हैं? तो हम लोग देखेंगे इसमें से इसका कालखंड 1818 से 1857 के मध्य हुआ, स्थान बंगाल, और संस्थापक कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह, प्रमुख नेता दादू मियाँ, और मुख्य उद्देश्य इसका क्या था? तो धार्मिक सुधार एवं किसान अधिकारों की रक्षा करना। किसके विरुद्ध हुआ था? तो ब्रिटिश शासन और जमींदारी व्यवस्था के विरुद्ध यह आंदोलन या विद्रोह हुआ था। आगे चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कूका विद्रोह। कूका विद्रोह ये 1863 से 1872 के मध्य हुआ था, और इसमें परिचय देखते हैं तो कूका विद्रोह 19वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन था। यह आंदोलन पंजाब में प्रारंभ हुआ था। याद रखना किस क्षेत्र में? पंजाब वाले क्षेत्र में था। इसके संस्थापक कौन थे? गुरु बालक सिंह। ठीक, इसके संस्थापक थे, जबकि इसे व्यापक रूप देने का श्रेय जो है राम सिंह कूका को दिया जाता है। ठीक, गुरु राम सिंह। और इसके आंदोलन के अनुयायी जो है नामधारी सिख कहलाते थे। ठीक, इस आंदोलन के जो अनुयायी थे नामधारी सिख कहलाए, और ऊंची आवाज मतलब कूक में धार्मिक उद्घोष करने के कारण इन्हें कूका कहा गया। ठीक, याद रखना। और प्रमुख नेता की बात की जाए तो इसमें गुरु बालक सिंह है और गुरु राम सिंह है। ठीक, बालक सिंह कूका भी कहा जाता है, राम सिंह कूका भी इनको कहा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखें तो हम लोग याद रखेंगे कालखंड 1863 से 1872 के मध्य यह विद्रोह हुआ, और स्थान की बात किया जाए तो पंजाब क्षेत्र में हुआ था। संस्थापक तो गुरु बालक सिंह हैं, और प्रमुख नेता क्या हैं इसमें? गुरु राम सिंह है। समुदाय कौन था इसमें शामिल? तो नामधारी सिख समुदाय था। मुख्य घटना क्या थी? तो 1872 का मलेरकोटला कांड। ठीक, जो 1872 में मलेरकोटला कांड हुआ था, मुख्य घटना मानी जाती है। और विशेषता क्या थी? विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और सामाजिक सुधार पर बल दिया गया था। ठीक, आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं खोंड विद्रोह। ठीक, ये 1846 से 1855 के मध्य हुआ था, और खोंड विद्रोह जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध 1846 1855 के बीच हुआ। यह एक प्रमुख जनजातीय विद्रोह था। ठीक, याद रखना ये कैसा विद्रोह है? तो जनजातीय विद्रोह है। मुख्य यह विद्रोह मुख्यतः उड़ीसा, ठीक है, कंधमाल, घुमसर और कालाहांडी, ठीक, आदि क्षेत्रों में हुआ था। तो याद रखेंगे कहाँ पर हुआ था? तो उड़ीसा वाले क्षेत्र में, और इसके नेतृत्व कौन किया था? तो चक्र बिसोई। ठीक, याद रखना, प्रमुख नेता तो जरूर याद रखना, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। खोंड जनजाति ने अपने परंपराओं
और स्वतंत्रता और भूमि की रक्षा के लिए अंग्रेजों का विरोध किया था। प्रमुख नेता कौन है? चक्र बिश्नोई हैं, याद रखना। एग्जाम की दृष्टि से हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो कालखंड 1846 से 1855, स्थान की बात की जाए तो उड़ीसा, प्रमुख नेता चक्र बिश्नोई। और विद्रोह का प्रकार कैसा था? तो यह जनजातीय विद्रोह था। मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजी हस्तक्षेप, भूमि नीतियों और परंपराओं में दखल देना। ठीक है, इसका मुख्य कारण रहा। आगे चलते हैं हम लोग और नेक्स्ट बात करते हैं कोल विद्रोह। कोल विद्रोह 1831 से 1832 के मध्य में एक जनजातीय विद्रोह हुआ, ठीक, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ था। यह विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र, वर्तमान में झारखंड वाले क्षेत्र में हुआ था। और इसमें क्या है कि हो, मुंडा, उरांव और अन्य जनजातियों ने भाग लिया था। प्रमुख नेता की बात की जाए तो बुद्धो भगत, ठीक, बुद्धो भगत जो है इसके प्रमुख नेता थे। यह विद्रोह अंग्रेजों, महाजनों, जमींदारों और बाहरी लोगों के विरुद्ध हुआ था। ठीक, यहाँ दीकुओं शब्द है। दीकुओं का मतलब है कि जो जनजातीय क्षेत्र में बाहर से लोग आकर बस रहे थे उन्हें दीकुओं बोला जाता था, दीकु बोलते थे। ठीक, प्रमुख नेता की बात किया जाए तो बुद्धो भगत मुख्य नेता थे, जाओ भगत और मदारा महतो, ठीक, ये प्रमुख नेता हुए। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, हम लोग क्या याद रख सकते हैं? तो कालखंड याद रखेंगे हम लोग 1831 से 32। और स्थान की बात किया जाए छोटा नागपुर क्षेत्र, वर्तमान में झारखंड वाला क्षेत्र है। मुख्य नेता बुद्धो भगत थे। विद्रोह का प्रकार कैसा था? तो यह जनजातीय विद्रोह था। मुख्य कारण की बात किया जाए तो भूमि हड़पना, दीकुओं का शोषण और अंग्रेजी हस्तक्षेप। ठीक, इन सभी कारणों से कोल विद्रोह हुआ था। ठीक, लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो 1855 से 1856 के मध्य हुआ था, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ और भारत का सबसे बड़ा जनजातीय विद्रोह माना जाता है इसे। यह विद्रोह वर्तमान में झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, इसका नेतृत्व कौन किया था? तो सीधू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। ठीक, सीधो कान्हू के नाम से प्रसिद्ध हैं ये। इनके साथ चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू भी प्रमुख नेता थे। हूल का अर्थ क्या है? तो क्रांति या विद्रोह। ठीक, संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज याद रखना। ठीक, प्रमुख नेता कौन थे इसमें? तो सीधो थे, कान्हू, चांद, भैरव। ठीक, ये चार प्रमुख नेता थे। इन लोगों का नाम बहुत पूछा गया है, याद रखना। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य की बात किया जाए तो हम लोग कालखंड याद रखेंगे, 1855 से 1856 के मध्य हुआ था। और स्थान की बात किया जाए तो संथाल परगना वाले क्षेत्र, वर्तमान में झारखंड में है यह। और मुख्य नेता सीधो और कान्हू थे। प्रमुख केंद्र की बात किया जाए तो भोगनाडीह, ठीक, इसका प्रमुख केंद्र था। किस प्रकार का यह विद्रोह था? तो यह जनजातीय विद्रोह था। विशेष नाम इसमें, इसका नाम क्या है? तो संथाल विद्रोह या हूल विद्रोह। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं मुंडा विद्रोह या मुंडा उलगुलान। ठीक, यह 1899 से 1900 के मध्य हुआ था। ठीक, और परिचय में देखें तो मुंडा विद्रोह को मुंडा उलगुलान, ठीक, मुंडा उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। और उलगुलान का अर्थ क्या होता है? तो महान हलचल या महान विद्रोह। ठीक, यह विद्रोह 1899 से 1900 के मध्य छोटा नागपुर क्षेत्र में, वर्तमान में ये कहाँ है? तो झारखंड क्षेत्र में हुआ था। इसका नेतृत्व कौन किए थे? बिरसा मुंडा। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से बिरसा मुंडा जी, याद रखना। यह ब्रिटिश शासन जमींदारों, महाजनों तथा दीकुओं, बाहरी जो शोषक थे उनको दीकुओं बोला गया, तो उनके विरुद्ध जनजातीय आंदोलन था। प्रमुख नेता की बात की जाए तो बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा को उनके अनुयायी, ठीक, बिरसा मुंडा को उनके अनुयायी क्या बोलते थे? धरती आबा, अर्थात धरती के पिता के नाम से सम्मान देते थे। ठीक, परीक्षा की दृष्टि से अगर महत्वपूर्ण तथ्य की बात किया जाए तो कालखंड इसका क्या है? तो 1899 से 1900 के मध्य हुआ। और स्थान की बात किया जाए छोटा नागपुर क्षेत्र में, तो झारखंड में अवस्थित है इस टाइम। मुख्य नेता बिरसा मुंडा थे और विशेष नाम क्या है? मुंडा उलगुलान। और मुख्य उद्देश्य की बात किया जाए तो भूमि अधिकारों की रक्षा और अंग्रेजी शासन का विरोध करना। उपनाम क्या था? तो धरती आबा था। बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें एक बात याद रखना कि 1899 में जब ये हुआ था तो ये क्रिसमस की पूर्व संध्या पर यह विद्रोह हुआ था। ठीक है, इस चीज को भी याद रखना। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं रमोसी विद्रोह 1822 से 1829 के मध्य। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ। ठीक, रमोसी विद्रोह यह महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक, यह एक प्रकार का जन विद्रोह था।
रमोसी विद्रोह रमोसी समुदाय द्वारा किया गया था। इसका नेतृत्व जो है उमाजी नाइक, ठीक है, इसका नेतृत्व कौन किया था? तो उमाजी नाइक किए थे। और पेशवा शासन के पतन के बाद अंग्रेजों की नीतियों से असंतुष्ट रमोसी समुदाय ने यह विद्रोह किया था। प्रमुख नेता की बात किया जाए तो उमाजी नाइक थे, मुख्य नेता थे ये। और एग्जाम की दृष्टि से हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर लें तो इसका कालखंड याद रखेंगे 1822 से 1829। और स्थान की बात करें तो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। और मुख्य नेता कौन थे? तो उमाजी नाइक थे। और विद्रोह किस प्रकार का था यह? तो यह जनजातीय या स्थानीय सशस्त्र विद्रोह था। और मुख्य कारण क्या था? तो पेशवा शासन का अंत और अंग्रेजी नीतियां। ठीक, पता होगा कि अंग्रेज जब यहाँ आते हैं तो उनकी शोषणकारी नीतियां थी, जिसकी वजह से बहुत सारे विद्रोह होते हैं। हम लोग आगे देखते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं रंपा विद्रोह। 1922 से 1924 के मध्य यह हुआ था। ठीक, और रंपा विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1922 से 1924 के मध्य हुआ। यह एक प्रकार का जनजातीय विद्रोह था। यह विद्रोह आंध्र प्रदेश के रंपा, ठीक, गोदावरी एजेंसी के क्षेत्र में हुआ था। ठीक, तो पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ। इसका नेतृत्व कौन किया था? तो अल्लूरी सीताराम राजू, पता होना चाहिए, नाम कई बार पूछा गया है। तो अल्लूरी सीताराम राजू जो है इसका नेतृत्व किए। और स्थानीय आदिवासी समुदायों ने अंग्रेजों की दमनकारी वन नीतियों के विरुद्ध यह आंदोलन शुरू किया था। प्रमुख नेता में हम लोग देखेंगे तो अल्लूरी सीताराम राजू ही हैं। और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य की बात किया जाए तो इसका कालखंड हम लोग याद रखेंगे 1922 से 1924। और स्थान की बात किया जाए तो रंपा, ठीक, आंध्र प्रदेश, ये रंपा वाला क्षेत्र जो है। मुख्य नेता की बात किया जाए तो अल्लूरी सीताराम राजू। विद्रोह का प्रकार कैसा है? तो यह जनजातीय विद्रोह था। और मुख्य कारण की बात की जाए तो फिर से वही अंग्रेजों की वन नीति और उनकी बेगार या शोषणकारी नीतियां इसका प्रमुख कारण था। आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है नागा विद्रोह। यह 1830 से 1880 के मध्य हुआ था। यह नागा विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ, जो बाद में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध नागा जनजातियों द्वारा किया गया एक प्रमुख जनजातीय विद्रोह था। ठीक, यह विद्रोह नागा पहाड़ियों, वर्तमान में नागालैंड एवं मणिपुर के कुछ भागों में हुआ था। ठीक, यह किसी एक वर्ष का नहीं बल्कि 1830 के दशक से लगभग 1880 के दशक तक विभिन्न नागा जनजातियों द्वारा समय समय पर किए गए संघर्षों की श्रृंखला थी। ठीक, जिसे इसमें कोई एक विद्रोह नहीं हुआ था। इसमें लगभग इस 50 साल के दरमियान ढेर सारे विद्रोह होते हैं, ठीक, जगह जगह पर। इसमें अंगामी, सेमा, लोठा, आओ आदि नागा जनजातियों ने भाग लिया था। ठीक, ये कुछ नॉर्थ ईस्ट की जनजातियां हैं। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट तथ्य में हम लोग देखें तो कालखंड हम लोग याद रखेंगे 1830 के दशक से 1880 के मध्य यह हुआ था। और स्थान की बात किया जाए तो नागा हिल्स वाले क्षेत्र में। और मुख्य नेता कौन थे इसका? तो कोई एक नेता नहीं था, स्थानीय नागा जो मुखिया थे उन्हीं के नेतृत्व में यह हुआ था। प्रमुख संघर्ष की बात किया जाए तो खुनोमा संघर्ष जी, खुनोमा संघर्ष जो 1879 से 80 के मध्य हुआ था। ठीक, ये प्रमुख संघर्ष था। और विद्रोह का प्रकार देखा जाए तो यह जनजातीय विद्रोह था। ठीक, तो हम लोग ये सब याद रखेंगे एग्जाम की दृष्टि से। आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं नील विद्रोह। बहुत इंपॉर्टेंट है नील विद्रोह, इसको याद रखना। नील विद्रोह 1859 से 60 के दशक में, ठीक, 1859 से 60 में ईस्वी में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था। ठीक, यह विद्रोह बंगाल क्षेत्र में हुआ था। और किसानों ने अंग्रेजों की नील बागान मालिक, ठीक, द्वारा किए जा रहे शोषण के विरुद्ध यह संघर्ष था। पता होना चाहिए कि बंगाल में नील की खेती जबरदस्ती कराया जा रहा था, ठीक, जिसके विरुद्ध यह विद्रोह हुआ था। इसे ब्लू म्यूटनी के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख नेता की बात किया जाए तो यहाँ दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास थे। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों का, याद रखना। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य की बात किया जाए तो इसका कालखंड हम लोग याद रखेंगे 1859 से 1860 के बीच यह हुआ था। स्थान की बात की जाए तो बंगाल वाले क्षेत्र में। प्रमुख नेता कौन है? दिगंबर विश्वास, विष्णुचरण विश्वास। साहित्य की बात किया जाए तो नील दर्पण, ठीक, दीन बंधु का नील दर्पण जो है
उसका कथानक कहाँ से लिया गया है, तो नील विद्रोह से। और आयोग इसके बाद एक गठन किया जाता है, नील आयोग, 1860 में। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक आयोग का गठन किया, नील आयोग, जो 1860 में गठन हुआ। यह किस प्रकार का विद्रोह था, तो किसान विद्रोह था। ठीक, हम लोग सन्यासी विद्रोह में एक चीज नहीं देखे, यहीं पर समझ लेते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक, जो बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ है, ठीक, बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ, ठीक, आनंद मठ उनका एक उपन्यास है। उसका कथानक कहाँ से लिया गया, तो वो सन्यासी विद्रोह से ही लिया गया है, ठीक। और आनंद मठ में ही है वंदे मातरम, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, ठीक। लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट, पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह यह 1873 से 76 के मध्य हुआ था, ठीक। यह बंगाल में हुआ था और एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था, ठीक है। यह विद्रोह वर्तमान में बंगाल के पाबना जिले में हुआ था, ठीक है। और किसानों ने जमींदारों और अंग्रेजी शासन द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध संगठित आंदोलन चलाया था। यह आंदोलन मुख्यतः अहिंसक और संगठित किसान आंदोलन था, ठीक। पता होना चाहिए अहिंसक था, इसमें हिंसा का मार्ग नहीं अपनाए थे ये लोग, अहिंसक रूप से यह आंदोलन चला था। प्रमुख नेता की बात किया जाए तो इसमें ईशान चंद्र राय थे और शंभुपाल थे, ठीक। ये प्रमुख किसान नेता हुए। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य की बात किया जाए तो हम लोग कालखंड याद रखेंगे, 1873 से 76 के मध्य में यह हुआ था। और स्थान की बात किया जाए तो पाबना बंगाल वाला क्षेत्र, और मुख्य नेता की बात की जाए तो ईशान चंद्र राय या शंभुपाल। किस प्रकार का यह विद्रोह था, तो यह किसान विद्रोह था। प्रमुख कारण की बात किया जाए तो अत्यधिक लगान और जमींदारों का शोषण, ठीक, इसका प्रमुख कारण था। महत्वपूर्ण अधिनियम क्या आया था, तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 आया। इसी विद्रोह के बाद यह अधिनियम आता है जिसके माध्यम से यहाँ के लोगों की सुरक्षा प्रदान की जाती है। लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह यह 1875 में हुआ था। दक्कन विद्रोह 1875 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश शासन के दौरान महाराष्ट्र के दक्कन क्षेत्र में हुआ था, ठीक। यह एक महत्वपूर्ण किसान विद्रोह था। यह विद्रोह मुख्यतः पुणे वाले क्षेत्र में हुआ था, जो और अहमदनगर वाले जिला है, इन जगहों पर हुआ। और किसानों ने साहूकारों, विशेषकर मारवाड़ी और गुजराती द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध आंदोलन था यह। पता होना चाहिए किसके विरुद्ध था यह, तो साहूकार थे या जमींदार थे, इन लोगों के खिलाफ यह हुआ। और यह भारत के प्रमुख किसान आंदोलनों में से एक माना जाता है, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट अगर तथ्य देखे जाए तो हम लोग कालखंड याद रखेंगे, 1875 में हुआ था। और स्थान की बात किया जाए तो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, ठीक, महाराष्ट्र के दक्कन क्षेत्र में। मुख्य कारण हम लोग देखें तो साहूकारों का शोषण और भारी कर्ज, ठीक, इसका प्रमुख कारण रहा। मुख्य लक्ष्य क्या था, तो महाजनों की बही खाते नष्ट करना, ठीक। जो साहूकार थे, ये जहां पर लिखते थे कि किसका कितना बकाया है, तो वही कागजात को ही नष्ट करना इनका प्रमुख लक्ष्य था। महत्वपूर्ण अधिनियम की बात किया जाए तो इसके बाद ही दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 लाया गया। यह किस प्रकार का विद्रोह था, तो किसान विद्रोह था, ठीक। ये सभी बिंदु जो हैं हम लोग एग्जाम की दृष्टि से याद रखेंगे। एक चीज याद रखना, कभी कभी क्या होता है ना एग्जाम में, केवल नाम देकर पूछ लेंगे किस क्षेत्र से संबंधित था, ठीक, या इसका कारण क्या था, ठीक। तो पता होना चाहिए ये सब चीजें। लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं एका आंदोलन। एका आंदोलन, एका आंदोलन जो है 1921 से 1922 के मध्य उत्तर प्रदेश में किसानों द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था, ठीक। किसके द्वारा चलाया गया था, तो याद रखना किसानों द्वारा यह चलाया गया। आंदोलन मुख्यतः हरदोई वाले क्षेत्र में, सीतापुर, बहराइच और बाराबंकी जिलों में फैला था, ठीक। ये जिले भी पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र में यह मुख्य रूप से फैला था। इस आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था, तो मदारी पासी इसके प्रमुख नेता थे। एका का अर्थ होता है एकता, ठीक। और किसानों ने शोषण के विरुद्ध एकजुट होकर संघर्ष करने की शपथ ली, इसलिए इसे एका आंदोलन कहा गया। प्रमुख नेता में मदारी पासी हैं और
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो हम लोग यहाँ से याद रखेंगे काल। ठीक, तो कालखंड इसका क्या है, तो 1921 से 22 के मध्य यह हुआ था। स्थान की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश का अवध क्षेत्र। ठीक, और मुख्य नेता की बात किया जाए मदारी पासियां, और प्रकार यह देखा जाए तो यह किसान आंदोलन है। ठीक, किस प्रकार का विद्रोह था, तो किसान आंदोलन था। मुख्य उद्देश्य क्या था, अत्यधिक लगान, बेगार और जमींदारी शोषण के विरुद्ध यह था। ठीक, तो इन लोगों का विरोध करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा। हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन यह 1946 से 47 के मध्य बंगाल में किसानों द्वारा, ठीक, जो किसान में बटाईदार थे उनके द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था। ठीक, इस आंदोलन का नेतृत्व कौन किया, तो अखिल भारतीय किसान सभा, ठीक, ऑल इंडिया किसान सभा ने किया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, बटाईदार किसानों या वर्गदारों को फसल का 2/3 हिस्सा दिलाना था। ठीक, तेभागा का अर्थ है 3 भागों में से 2 भाग, 2/3 शेयर। ठीक, प्रमुख नेता की बात की जाए तो अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में चला आंदोलन था। इसमें प्रमुख नेता भवानी सेन थे, हरे कृष्ण कोनार थे और विनायक चौधरी थे। ठीक, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट तथ्य की बात किया जाए तो हम लोग इसका कालखंड याद रखेंगे, 1946 से 1947 के मध्य हुआ था। और स्थान की बात किया जाए तो बंगाल वाले क्षेत्र में। और किस प्रकार का यह विद्रोह था, तो किसान आंदोलन था। मुख्य मांग इनकी क्या थी, बटाईदारों को 2/3 उपज का हिस्सा दिलाना था। ठीक, और संगठन की बात की जाए तो यह अखिल भारतीय किसान सभा इससे संबंधित संगठन थे। आधार क्या था, प्लाउड आयोग 1940 की सिफारिश थी। ठीक, जिसमें कहा गया था कि इन लोगों को शेयर बढ़ाया जाए। तो हम लोगों ने आज देखे कुछ प्रमुख भारतीय क्षेत्र में जो विद्रोह हुए थे और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग मिलते हैं अब अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।